पांडा एक ठंडे किस्म का जानवर है। इसको गुस्सा बहुत ही कम आता है और जनरली ये फ्रेंडली और पीस लविंग जानवर है। चाइना के अंदर एक लंबे अरसे तक पांडा डिप्लोमेसी का कॉन्सेप्ट राइज रहा और उनके जो डिप्लोमेट्स थे वो धीमे मिजाज के और ठंडे किस्म की डिप्लोमेसी रखते थे। लेकिन फिर BRI जब शुरू हुआ और उससे थोड़ा पहले जब शी जिनपिंग ने पावर संभाला तो चाइनीज़ डिप्लोमेसी में एक वाज़ेह शिफ्ट हमें नज़र आया और वो जो शिफ्ट था वो पांडा से वुल्फ वॉरियर की तरफ स्विच हो गए। अब वुल्फ जो है ना, पांडा और वुल्फ में फ़र्क है। पांडा ठंडे मिजाज का है लेकिन वुल्फ जो है वो चालाक भी होता है और ख़तरनाक भी होता है। जब वुल्फ को गुस्सा आता है ना तो वुल्फ खूनख्वार हो जाता है। तो चाइनीज़ जो है डिप्लोमेट्स पांडा से वुल्फ वॉरियर की तरफ आ गए, लेकिन इस ट्रांजिशन में काफ़ी अरसा लगा और चाइनीज़ ने बेस बनाने के बाद, अपने आप को इस काबिल बनाने के बाद स्विच किया। यानी उन्होंने ऐसे ही जंप नहीं लगाया अपनी फॉरेन पॉलिसी में, ऐसे ही स्विच नहीं किया उन्होंने। जब उन्होंने देखा कि हम कुछ कुछ जगहों पे एग्रेसिव होना डिप्लोमेटिकली अफोर्ड कर सकते हैं, तब उन्होंने ये चीज़ स्विच की। इंडिया के अंदर हमेशा से आप देखें, पाकिस्तान के अलावा बाकी इंडिया की जो डिप्लोमेसी रही है बाकी मुल्कों के साथ वो धीमे मिजाज की रही है, फ्रेंडली तरीके से रहे हैं। लेकिन इंडियन डिप्लोमेसी में भी मोदी के आने के बाद एक शिफ्ट नज़र आया और वो जो शिफ्ट था उसको इंडियन हार्डलाइनर्स जो है टाइगर डिप्लोमेसी कहते हैं। यानी नकल एक तरह से चाइना की स्टार्ट की। चाइनीज़ ने वुल्फ वॉरियर बन गए ना, तो इन्होंने कहा हम तो टाइगर हैं। टाइगर वॉरियर डिप्लोमेसी नया एक टर्म उन्होंने ईजाद कर लिया। लेकिन कहते हैं नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है। चाइनीज़ ने अगर इतनी मेजर शिफ्ट वो अपने डिप्लोमेटिक स्टाइल में लेकर आए तो उसके पीछे एक लंबा चौड़ा वर्क प्लान था उनका, लंबी चौड़ी इनकी मेहनत थी। सारा का सारा होमवर्क उन्होंने कंप्लीट करने के बाद इतना बड़ा चेंज वो लेकर आए। इंडिया के अंदर गालिबन लगता है कि होमवर्क कंप्लीट किए बिना ही उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक स्टाइल को शिफ्ट किया है। अब क्या ये इंडिया के लिए ज़रूरी था इस तरह से डिप्लोमेसी का अपना पैटर्न चेंज करना, या इंडिया के लिए ये ज़रूरी नहीं था? मतलब पहले वाली में क्या बुराई थी? पहले जो एक ट्रेडिशनल इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडियन डिप्लोमेटिक स्टाइल चलता चला आ रहा था, उसमें बुराई क्या थी? उसको चेंज करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? इसका सीधा सीधा आंसर तो मोदी की पॉलिटिकल मजबूरियाँ हैं। उसका हार्ड लाइनर वोट बैंक है ना, उसको धीमे किस्म की डिप्लोमेसी जो है ना वो सूट नहीं करती, उसको एग्रेसिव किस्म की डिप्लोमेसी सूट करती है। फॉरेन पॉलिसी एक बड़ा ग्लोबल न्यूज़ आउटलेट है। इन्होंने कुछ अर्सा पहले रिपोर्ट किया था कि मोदी टाइगर वॉरियर डिप्लोमेसी इज हार्मिंग इंडिया इंटरेस्ट्स, हिंदू नेशनलिस्ट एटीट्यूड्स आर एलियनेटिंग अदर नेशंस। यानी उन्होंने स्टार्ट तो कर दी अपने पॉलिटिकल फैन बेस की मजबूरियों को भांपते हुए मोदी सरकार ने इंडिया के डिप्लोमेटिक पैटर्न को चेंज किया, लेकिन वो पैटर्न काम नहीं कर रहा। असल में पॉलिटिकली इनको बड़ा फ़ायदा हुआ, इनकी वाह भी हुई, इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जय मोदी जी और जय बीजेपी ये सारा हिंदू नेशनलिज्म के नारे लगते रहे। लेकिन आलमी सतह पर इंडिया की पोजीशन कमज़ोर हुई है डिप्लोमेटिक लेवल पे। इंडिया की जो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी थी मोदी के आने के 2 साल के बाद अगर उनका डिप्लोमेटिक पावर देखें तो उसमें ये होता है कि इंडिया जब अनाउंस करता है कि पाकिस्तान में सार्क हो रहा है, हम नहीं आएंगे, तो सारा का सारा साउथ एशिया बायकॉट कर देता है। साथ ही ये डिप्लोमेटिक पावर था ना, एक कामयाब डिप्लोमेसी चल रही थी ना काफ़ी अरसे से इंडिया की, शुरू से लेके, जिसको इन्होंने पैटर्न को चेंज किया है कि चलते फिरते पैटर्न को चेंज किया, सक्सेसफुल पैटर्न को। वॉइस ऑफ अमेरिका 2016 का, बांग्लादेश विल नॉट अटेंड साउथ एशियन रीजनल समिट इन पाकिस्तान। अच्छा, क्यों नहीं अटेंड करेंगे भाई? ज़रा लैंग्वेज देखें। शहरियार आलम उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे, जूनियर फॉरेन मिनिस्टर। लैंग्वेज देखें, आपको लगेगा जैसे इंडिया का ही कोई फॉरेन मिनिस्टर बात कर रहा है। कहते हैं विदाउट नेमिंग पाकिस्तान, जूनियर फॉरेन मिनिस्टर शहरियार आलम ऑफ बांग्लादेश सेड repeated interference in its internal affairs by one country had prompted Dhaka to pull out of the meeting of the South Asian Association of Regional Cooperation और SAARC। यानी आपको बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे कोई इंडिया का पॉलिटिशियन बयान दे रहा है, हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत की गई इसलिए नहीं करेंगे। असल मुद्दा ये था कि इंडिया भी नहीं जा रहा था तो इन्होंने भी बैकआउट कर दिया, और उस वक्त भूटान ने भी कर दिया था, सारों ने कर दिया था। तो ये क्या शो कर रहा था? ये शो कर रहा था इंडिया का डिप्लोमेटिक पावर। इट मीन्स वो जो पुरानी मनमोहन के ज़माने से और इवन उससे भी पहले जो एक इंडिया का डिप्लोमेटिक पैटर्न सेट था, इट वाज वर्किंग फाइन, अच्छे से काम कर रहा था और इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। पाकिस्तान से तो कहीं ज़्यादा था, यहाँ पे रीजन में सबसे ज़्यादा था। लेकिन आज की सूरत हाल देखें, जब इंडिया स्विच हुआ है
टाइगर वॉरियर डिप्लोमेसी पे। इंडिया के अंदर तो बड़ा फायदा हुआ ना इनको, मतलब मोदी को वोट बैंक जो है उसका पक्का हुआ है कई जगहों पे, लेकिन आलमी सतह पर अगर आप देखते हैं तो इंडिया के बने बनाए बेसिस भी खाली हो रहे हैं, मिलिट्री बेसिस। सेशल्स वालों ने उनको निकाल दिया और मालदीव वालों ने उनको निकाल दिया। श्रीलंका बात सुनने को तैयार नहीं, इंडिया कहता है कि फलां जहाज को मत आने देना यहाँ पे, तो वो कहते हैं हम तो आने देंगे। इसी तरह से अफगानिस्तान से धपड़दूस टोटल आउट हो गए। इट मीन्स के टाइगर वॉरियर जो डिप्लोमेटिक पैटर्न है इंडिया का वो काम नहीं कर रहा। पहले वाला बड़ा ज़बरदस्त था, रिजल्ट ओरिएंटेड था, ये वाला जो है ये बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब मुल्क के अंदर तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हवाले से तो बड़ा अच्छा है, लेकिन मुल्क के बाहर हमें रीजन में भी, इवन इंडिया के इमीडिएट रीजन में भी इसकी कोई ख़ास हमें सक्सेस नज़र नहीं आती। इसकी वजह यही है कि इंडिया ने होमवर्क नहीं किया था। ये जो एग्रेसिव किस्म का डिप्लोमेटिक स्टाइल उन्होंने अडॉप्ट किया, उसको अडॉप्ट करने से पहले उन्होंने होमवर्क नहीं किया था। होमवर्क क्या करना चाहिए था? होमवर्क ये करना चाहिए था, पहले उनको देखना चाहिए था कि जिन मुल्कों के लिए वो ये डिप्लोमेटिक स्टाइल अपना चेंज कर रहे हैं वो इंडिया पे इतने रिलेवेंट हैं भी कि नहीं कि उनका एग्रेशन बर्दाश्त करें इस तरह से। देखें ना, टाइगर वॉरियर ये होती है ना डिप्लोमेसी, कि आप कुछ बात करें अगर किसी मुल्क की, भाई हमें ये चाहते हैं, तो वो हो जाए चीज़, तो एग्रेसिव डिप्लोमेसी है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा तो नहीं होता ना। इट मीन्स इंडिया ने अपने सारे के सारे जो बेसिस थे वो कवर नहीं किए थे डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे। ऐसे ही उन्होंने मुंह उठा के जस्ट मोदी के पॉलिटिकल फैन बेस की वजह से अपना पैटर्न चेंज किया और वो इंडिया को अब हर्ट करने लगा है।